पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए वफ़द की क़यादत बिलावल भुट्टो को सौंप दी। बिलावल भुट्टो सरदारी आला सतह के वफ़द के हमरा यूरोप जाएंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जारिहत से आगाह करेंगे। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा, वज़ीर आज़म ने दरख्वास्त की एक वफ़द की क़यादत करते हुए आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, दुनिया में पाकिस्तान का अमन का मौक़िफ़ पेश करें। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरज़्म हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ऑफिस के अलामी के मुताबिक वफ़द खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। खित्ते में अमन कायम रखने की पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि तारीख गवाह रहेगी कि चंद घंटों में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। वतन के सुकूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पिलाई दीवार बने। शोहदा की कुर्बानियाँ एक मुक़द्दस अमानत है और कौमी फ़ख्र का बायस है। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुजरावाला छावनी का दौरा किया। सदर जरदारी की आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मार्का हक़ की कामयाबी तकमील में पाक अफवाज की मिसाली पेशा वराना महारत और आला किरदार को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर मुमलिकत ने अफसरान और जवानों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारत के सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की कोशिशों पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बताया कि भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। वज़ीर आज़म ऑफिस के अलामी के मुताबिक ईरानी सदर ने कशीदगी के दौरान शहरियों की जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार किया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सरकारी दौरे की ईरानी सदर की दावत कबूल कर ली। अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे। दस रोज के तातुल के बाद HBL PSL 10 के मैचेस का आगाज हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखने पिंडी स्टेडियम पहुंच गए। खेल के दीवानों का जोश उरूज पर। सब्ज़ हिलाली परचम की बहारें। पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। मारूफ गुलकारों ने हाज़रीन का लहू गरमाया। पेशावर ज़ल्मी खुसूसी ग्रीन किट पहनकर मैदान में उतरी। मैच से पहले शोहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL अफवाज पाकिस्तान के नाम करने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के नाम। पहला दिन आर्मी, दूसरा दिन नेवी और तीसरा दिन एयरफोर्स के नाम कर दिया गया। स्टेडियम में आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टीवी इंटरव्यू में इसहाक़ डार ने बताया कि DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। 18 मई को फिर होगा। सीज़ फायर हो चुका है। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी और मुल्क की सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। कौमी यकजहती को कायम करने के लिए सियासी सूरत हाल पर भी गौर। मुस्लिम लीग नून के सदर से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और भरपूर अज़म के साथ वतन का दिफा किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस इम्तिहान में सुरखरू किया। पार्लियामेंट ने अवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। पाक भारत जंग में मुस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यकजबा होना खुशाइन इक़दाम है। अवाम ने अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच पर मबनी बयानिए को दुनिया के सामने रखकर दुश्मन के झूठ को पूरी कुव्वत से बेनकाब किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को ज़मीन, फ़ज़ाओं और पानियों में तारीखी शिकस्त दी है, मगर भारत मगरबी सरहद पर अब भी अपनी प्रॉक्सीज कलदम BLA और TTP के जरिए जंग लड़ रहा है।
जल्द ही भारत मगरबी सरहदों पर उसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरक़ी सरहद पर चाट रहा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मार्का हक में जो फतह दी है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 15 दिन पहले कौमी वहदत में दरारें थीं। मार्का हक मुल्क में कौमी वहदत और इत्तेहाद का सबब बना है। ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अब हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ उसे भारत में कहा जा रहा है वो हम भी नहीं कह सकते। तिजारत को दुश्मनियां ख़त्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। खारजा पॉलिसी में ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमेरिका से तिजारत करे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा दुनिया की दो बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थीं। नफरत उरूज पर थी। अपने अहलकारों से कहा कि फ़ोन करो, तिजारत और मुलाकातों का आगाज़ करो क्योंकि मैं अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। अब दोनों फरीक खुश हैं। अमरीकी सदर का पाकिस्तानियों की जहानत का एतराफ़। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं। पाकिस्तानी हैरत अंगेज़ अशिया बनाते हैं। पाकिस्तान से अमरीका ज़्यादा तिजारत नहीं करता, इसके बावजूद कि मेरे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। अब वो अमरीका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। बरतानिया अमरीका और खलीजी ममालिक से मिलकर पाक भारत जंगबंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार सीज़ फायर के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर भी काम कर रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का बरतानवी एजेंसी को इंटरव्यू। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की मअतली के सवाल पर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन पर जोर देंगे कि वो सिंतास माहिदे की पासदारी करें। आलमी क़वानीन की पासदारी की बात आती है तो फ़रीक़ैन पर माहिदे की पासदारी पर जोर देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में पाक बरतानिया ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि जो लोग कहते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करें कि क्या फ़ौज ने अपना काम किया या नहीं। इस्लामाबाद में तुलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए कहा कि क्या आप आज उनके ज़िम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अफसरान और जवानों के खिलाफ बातें करते थे। पाकिस्तान की फ़ौज अवाम में से है और अवाम पाकिस्तान की फ़ौज से हैं। DGISPR ने कहा कि मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत है। जब अवाम और फ़ौज इकट्ठे होंगे तो इस मुल्क में कोई दहशतगर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ना सिर्फ महफूज है बल्कि रोशन और ताबनाक है। भारतीय वज़ीर आज़म का दरियाए चनाब, जहलम और सिंध से पानी का बहाव कम करने के लिए नए मंसूबों की प्लानिंग तेज़ करने का हुक्म। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया कि भारत के ज़ेरे गौर मंसूबों में दरियाए चनाब पर बनी रणबीर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर तक दुगना करना भी शामिल है। नहर की तौसी पर बातचीत के बारे में पहले कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ। माहिरीन का कहना है कि रणबीर नहर की तौसी के बाद 150 क्यूबिक मीटर फ़ी सेकंड पानी मोड़ा जा सकेगा, जो इस वक्त तकरीबन 40 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने कहा है कि भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं। भारत के पास पानी को रोक कर ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के तमाम दरियाओं में भरपूर पानी है। आलमी बैंक के सदर ने सिंतास माहिदे से मुताल्लिक़ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है। चीन के J-10C मल्टी रोल लड़ाका तैयारों के हाथों फ्रांसीसी तैयारा रफाल के गिराए जाने से भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक तबाही में बदल गया। पाकिस्तान पर भारतीय हमले में रफाल तैयारों की तबाही मगरिब के लिए एक सबक है। जर्मनी के अखबार में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी पायलट्स की तरफ से शदीद मुज़ाहमत मिली। तकनीकी बरतरी के जोम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों और J-10C और PL मिज़ाइलों की सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह नाकाम रहा। रफाल का गिरना यूरोप के लिए भी वार्निंग है। दूसरी जानिब अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीन का J-10 लड़ाका तैयारा अमरीका के F-16 तैयारों की बरामदात को तबाह कर सकता है।
चीन की कोशिश है कि वो J-10 को F-16 का हकीकी हरीफ बनाए। अगर चीनी कंपनियां अमरीकी F-16 की फरोख्त में खलल डालने में कामयाब हो जाती हैं तो ये अमरीका के दिफाई शोबे के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। एकतरफा जंगी कार्रवाई में नाकामी, 6 जंगी जहाज तबाह करवाने और नाकाम मिसाइल हमलों की हजीमत उठाने के बाद बिलाखिर भारत को सिफारतकारी का ख्याल भी आ ही गया। भारत ने तमाम सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीम्स तश्कील दे दी, जो सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक आगाही देंगी। हुकूमतों, थिंक टैंक्स और मीडिया से बातचीत करके अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र वाज़े करने की कोशिश करेंगी। पार्लिमानी टीम्स के दौरे इस माह के आखिर में मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक लाहौर की अदालत में पेश। लाहौर की अदालत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा, बानी PTI के वकील ने जो सवालात उठाए हैं उन्हें सिर्फ हतमी बहस के वक्त उठाया जा सकता है। ज़ाब्ता दीवानी के तहत हक़ दिफा ख़त्म हो तो जवाब दावा भी ख़त्म तसव्वुर होगा। समाअत 24 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ पर मज़ीद जिरा होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी दिल में तकलीफ के बायस जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि फजर के वक्त वालिद की तबीयत नासाज हुई। शाह महमूद कुरैशी को सीने और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनकी ECG भी नॉर्मल नहीं थी, शुगर लेवल भी ज्यादा था। पार्टी वर्कर्स की जूम मीटिंग में अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाने वाली कमल शोजब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान से बात करने की कोशिश। कमल शोजब ने कहा कि अलीमा आपा, आपसे बात करना चाहती हूं। पुरानी वीडियो के मखसूस हिस्से को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस पर अलीमा खान ने कहा कि बस छोड़ो, तुमने जो कहा ठीक है। हमारे खिलाफ बहुत सारे लोग बात करते हैं, हमें अब आदत हो गई है। अदालत के बाहर गुफ्तगू में कमल शोजब ने कहा कि उनका अलीमा खान से कोई इख्तलाफ या गिला नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कारोबार फाइनेंस और कारोबार कार्ड के लिए ज़ेर गौर दरखास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कर्जे के लिए प्लान तलब कर लिया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 3010 अफराद को 18 अरब रुपए का कर्जा जारी। पाक भारत कशीदगी के दौरान अमन के लिए ईरान की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाक भारत कशीदगी के खात्मे की कोशिशों पर ईरान समेत तमाम बैन अल-अक़वामी बरादरी के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात से आगाह रहना चाहिए कि खित्ते में ऐसी क़ुव्वतें हैं जो बैरूनी अनासिर की मदद से दोस्त ममालिक के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसराइल ने गाजा पर हमले बढ़ा दिए। सुबह से अब तक बच्चों समेत मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा, मुहासरे और फाका कशी की पॉलिसी बैन अल-अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। इमदाद की नाकाबंदी फौरी ख़त्म की जाए। इराक़ में अरब लीग का इजलास। इसराइल से गजा में नस्ल कुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा। बरतानिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। सरजमीन फ़लस्तीन से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के 77 साल पूरे होने पर लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद की रैलियाँ। इसराइल से फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करने और फ़लस्तीनियों की ज़मीन वापस करने का मुतालबा। हुकूमत बरतानिया से इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त फौरी रोकने का भी मुतालबा। अमरीकी रियासतों केंटकी और मिज़ोरी में हवा के बगोलों और शदीद तूफ़ान से तबाही। मकानात की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लकड़ी के मकानात मलबे का ढेर बन गए। 3 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद हलाक। वस्ती मगरबी और जनूबी रियासतों में तूफान गुज़िश्ता रात आया। भारतीय सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज़ियाकार प्रवीण साहनी का
सोशल मीडिया पर एक बयान में कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया भर में सिर्फ इसराइल और अफगानिस्तान ने भारत की हिमायत की। पूरी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ अपनी अफवाज की पुष्ट पर खड़ी है। भारतीय जारहियत ने कौम को इकट्ठा करके नौजवानों में मायूसी का खात्मा किया। अब हमने जिस रास्ते को इख्तियार किया है यही हमारी कामयाबी का रास्ता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एबटाबाद में दिफाए पाकिस्तान और गाजा मार्च से खिताब। कहा, भारत पहलगाम हमले का कोई सबूत पेश ना कर सका और हमारी गैर जानिबदाराना पेशकश को मुस्तरद किया। 10 मई की सुबह जब हमारी अफवाज ने जवाब दिया तो भारत को शिकस्त हुई। फ्रांस के राफाल गिराए, इसराइल के ड्रोन गिराए गए, पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। भारतीय जारहियत को नाकाम बनाने पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। सियालकोट में तुलबा और तालबात वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यामगाह पर पहुंच गए, फूल निछावर किए, केक काटा। शिकारपुर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तुलबा और तालबात ने सड़कों पर मार्च किया। उमरकोट में रेंजर्स ने थर बाजार से प्रेस क्लब तक मार्च किया। शहरियों ने जवानों पर फूल निछावर किए। लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल अस्पताल हैदराबाद में यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। आज़ाद कश्मीर के लीपा सेक्टर में पाक फौज के जवानों का यूनिट हेडक्वार्टर्स में इस्तकबाल। शहरियों ने जवानों पर फूल निछावर किए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में घुड़सवार दस्तों की सलामी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में भी यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब मुनक़्क़िद की गई। HBL PSL 10 में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। डेविड वार्नर ने 86, जेम्स विंस ने 72 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 43 और मोहम्मद नबी 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों ने आखिरी 12 गेंदों पर 52 रन का इजाफा किया। पेशावर ज़ल्मी की टीम 5 विकेट पर 214 रन बना सकी। बाबर आजम 94 और साइम अयूब 47 रन बनाकर चित्राल की वादी कैलाश में फेस्टिवल खत्म हो गया। फेस्टिवल में 5000 से जायद मकामी और 500 से जायद गैर मुल्की सयाहों की शिरकत। फेस्टिवल में आने वाले गैर मुल्की सयाह ट्रैफिक में फंस गए। केपी टूरिज्म पुलिस मौके पर पहुंची, बर वक्त मदद करके गैर मुल्कियों को बस तक पहुंचाया। जब उन सयाहों ने पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी को बेमिसाल करार दिया। और बटग्राम में 900 फीट बुलंदी पर किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बन गया। एमी अवार्ड्स के लिए नामजद पाकिस्तानी फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी की दस्तावेजी फिल्म हैंगिंग बाय ए वायर को कांस फिल्म फेस्टिवल में पेश किया जाएगा। फिल्म अगस्त 2023 में खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके में पेश आने वाले एक हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन पर मबनी है। एक केबल कार जो स्कूल के 6 बच्चों समेत 8 अफराद को ले जा रही थी, केबल टूटने के बाद जमीन से तकरीबन 900 फीट की बुलंदी पर हवा में लटक गई थी।